है। तो अब यहाँ पे इसको फॉर्म को कम्प्लीटली भरने के लिए सिंपल तरीके से करना है क्या है कि आपको चॉइस अकाउंट नंबर से शुरू करना होगा, अकाउंट डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड एड। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल हम लोग इंडसइंड बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पर हैं, और आपको इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाकर दे चुका था जहां पे आप लोग अगर इंडसइंड बैंक में अपना चालू खाता, अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर अपना बिजनेस अकाउंट एक तरीके से कह सकते हो, अगर आपको उसको ओपन करना है तो आप उसको कैसे ओपन कर सकते हो उसके रिलेटेड वीडियो एक बार पहले भी जा चुकी है, जहां पे आप लोग इंडसइंड बैंक का मैक्स करंट अकाउंट जो है, ये वाला मैक्स अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हो इसके बारे में हमने बात कर रखी है। अब बहुत सारे लोगों को एक सवाल और आ रहा है इसके अंदर कि यहाँ पे जो सबसे कॉमन जो कह सकते हो कि सबके यूज़ के लिए जो करंट अकाउंट है, जिसको अफोर्ड कर पाना है, या फिर कह सकते हो जिसको जो मंथली एवरेज बैलेंस है, मंथली क्वार्टरली जो बैलेंस है, वो जो मेंटेनेंस की बात आती है वो हर कोई मेंटेन कर सके, एक ऐसा आसान सा एक करंट अकाउंट जो इंडसइंड बैंक में हम लोग ओपन करा सके। तो यहाँ पे एक जो करंट अकाउंट है वो है इंडसइंड बैंक का इंडसइंड फ्रीडम करंट अकाउंट, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस करंट अकाउंट को ओपन कैसे किया जाएगा इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताते हुए इस वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है, क्योंकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए कि इंडसइंड बैंक में चालू खाता ओपन करने का आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, इसको ओपन करने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स आपके बिजनेस में देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, वीडियो पसंद आती है, तो जरूर से इस वीडियो को जो है आप लोगों को लाइक करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड फोन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आप लोगों के लिए रोजाना बेसिस पे लेकर आते रहते हैं, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की, जो कि काफी कॉमन होगा। देखो वीडियो जो आप देख रहे हो आप सभी को पता है ये टाइटल होता है, टाइटल पे आप लोगों को सिंपली टैप करना है, जिससे आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, योजनापॉलिसी.com करके होगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से वेबसाइट को ओपन होने के बाद मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना है। आप हालांकि यहाँ के मेन होम पेज को भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें जो है सीधा काम की बात पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे मेन्यू बार पे जाएंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पे अपना करंट अकाउंट ओपन करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको कैटेगरी के अंदर करंट अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम करंट अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी बैंक्स आपको करंट अकाउंट ओपन करने के बारे में जो ऑफर करती हैं, या उसके मतलब देखा जाए तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर करंट अकाउंट ओपन करवाती ही है। तो यहाँ पे आपको सभी की लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर जाकर सिंपल तरीके से इंडसइंड बैंक को फाइंड कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप मेन्यू बार पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली तरीके से सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च कर लेना है इंडसइंड, यानी कि हम डालेंगे यहाँ पे इंडसइंड, और करंट अकाउंट हमें ओपन करना है तो हम इंडसइंड करंट डाल के सिंपली सर्च करेंगे, और हमारे सामने रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा कि इंडसइंड बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें। सिंपल तरीके से आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करना है, आर्टिकल हमारा डिटेल में एक्सपांड भी हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो आप इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सारी जानकारी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात की गई है जो आगे आपको मैं बताने ही वाला हूँ, लेकिन जिन लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो कि पढ़ के सारी जानकारी को लेना चाहते हैं, तो आप इसको पढ़ करके समझ सकते हो। यहाँ पे आप इसको इंग्लिश के अलावा हिंदी सहित और भी भाषाओं में ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको जरूर से पढ़ें। पढ़ने के बाद बारी आती है कि अब आगे आपको क्या करना होगा। तो सिंपल तरीके से आपको जो है विजिट का लिंक मिलेगा इसी आर्टिकल के अंदर, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, जो सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा इंडसइंड बैंक के करंट अकाउंट ऑफिशियल वेब पेज पे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग आ जाओगे तो देख सकते हो बहुत सारे करंट अकाउंट ओपन करने की यहाँ पे ऑफर्स और ऑप्शंस भी आपके सामने आ चुके हैं। ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो करंट अकाउंट को ओपन करने का, डाउनलोड द करंट अकाउंट का फॉर्म भी है, जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ को कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे कंप्लीटली समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम जो है इंडसइंड बैंक का फ्रीडम करंट अकाउंट जो ऑप्शन है हम उसी को समझते हैं। तो यहाँ पे हम जो है बिजनेस के ऑप्शन जाके अगर करंट अकाउंट का ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इंडसइंड बैंक के करंट अकाउंट, जैसे कि इंडसइंड बैंक का फ्रीडम करंट अकाउंट है, और हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे और करंट अकाउंट भी है। तो ऐसे में आपको सिंपल क्या करना है, नो मोर के ऑप्शन में जाना है। हम अप्लाई भी करेंगे, लेकिन सिंपल सबसे पहले नो मोर के ऑप्शन में जाके सारी जानकारी को ले लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ओवरव्यू के अंदर बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के बारे में कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है डन रहेगा एवरी मंथ, और ये आपको जो है आपके नेट बैंकिंग मोबाइल ऐप पे जो है हमेशा जो है दिखाती भी रहेगा। तो अच्छी चीज़ें हैं। साथ ही में यहाँ पे जो है अप टू 4 लाख रुपीज़ तक का कैश डिपॉजिट पर मंथ कर सकते हो। फ्री NEFT RTGS है, फ्री चेकबुक है, और फ्री ईमेल स्टेटमेंट फिजिकल फॉर्मेट में भी चीज़ें अवेलेबल होंगी बाय पोस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे जो एवरेज क्वार्टरली का मिनिमम ट्रांजेक्शन कमिटमेंट जो है यहाँ पे बोला जा रहा है 1 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू बी डन इन कैलेंडर मंथ, ठीक है। और चेकबुक जो है फ्री होगी, इंश्योरेंस चेकबुक इंश्योरेंस फ्री होगी। बाकी चार्ज फॉर नॉन मेंटेनेंस 600 रुपये पर मंथ होगी इफ ट्रांजेक्शन एज मेंशन अबव नॉट डन इन कैलेंडर। यानी कि इसके हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना आपको जो है नॉन ट्रांजेक्शन का यहाँ पे चार्ज भी देना पड़ सकता है। बाकी कलेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा
पेमेंट्स के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगी कि किन किन चीज़ों को पेमेंट्स आपको फ्री है और किन किन चीज़ों पे चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कैश ट्रांजेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे फ्री लिमिट आपको 4 लाख पर महीने में मिल जाएगी, जब मैं बताया था। और यहाँ पे नॉन होम लोकेशन पे कोई नो फ्री लिमिट नहीं है। इसके अलावा एडिशनल चार्ज और इंक्रीमेंटल डिपॉजिट पे जो है वो होगी ₹4/1000 मिनिमम ₹50 ऐसे कुछ करके, ठीक है। 4/1000 मिनिमम ₹50 होगी। और बाकी कैश विड्रॉल जो है वो फ्री होगा। कैश विड्रॉल नॉन इंडसइंड बैंक के एटीएम में 50 ट्रांजेक्शन पर मंथ जो है एवरेज मंथली मेंटेनेंस के हिसाब से जो है यहाँ पे देखा जाएगा, सारी चीज़ देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फ्री 50 ट्रांजेक्शन पर मंथ सब्जेक्ट टू एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेनेंस ऑफ ₹10,000 इन प्रीवियस मंथ इन द केस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 लेस देन 5 ट्रांजेक्शन। बाकी इस चीज़ को आप समझ लेना, ठीक है। वैसे एक मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना ही पड़ता है, जो कि हर करंट अकाउंट में इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। बाकी स्टॉप पेमेंट के ऊपर क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ आपके सामने अवेलेबल है। डोर स्टेप बैंकिंग के तौर पे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड चार्जेस जो है वो आपके सामने यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे फिलहाल एवरेज मंथली बैलेंस के बारे में कोई चीज़ें नहीं है, बट मिनिमम ट्रांजेक्शन कमिटमेंट यहाँ पे है कि 1 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू बी डन इन अ कैलेंडर मंथ एटीएम या नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के थ्रू। मतलब ये ऐसा लिखा गया, अभी कितना होना चाहिए वो नहीं पता। बाकी अगर आप इसको नहीं करते हो 600 आपको देने पड़ सकते हैं पर मंथ के हिसाब से, तो वो आप देख लेना कि कैलेंडर के हिसाब से आपके जो है कितने मिनिमम ट्रांजेक्शन कमिटमेंट दी गई है। बाकी इसको आवेदन करना बहुत सिंपल है। अप्लाई नाउ में नीचे भी क्लिक करोगे तो सीधा आप जो है इसको फॉर्म को भर लेना है। इसके बाद से जो अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए, जहाँ पे आपको आगे की चीज़ें कंप्लीटली भर करके जो है करंट अकाउंट ओपन करने के और स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा, जैसे कि प्रोफाइल का या फिर आपके अकाउंट्स वगैरह का, या फिर आपके जो है कौन कौन से आपके जो है प्रोफाइल, आपके ऑक्यूपेशन वाइज आप कहाँ रहते हो, वो सभी चीज़ के लेकर। और यह हो सकता है कि आपसे सीधा जो है कॉन्टैक्ट भी किया जा सकता है। मतलब अगर ये देखा जाए मैसेज के हिसाब से तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे कॉल किया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, जो इंडसइंड बैंक के जो काम करते हैं उनके द्वारा काम किया जाएगा, पूछा जाएगा हमसे, ठीक है। बाकी बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि हमेशा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा, तो कोशिश करना कि आप, क्योंकि इंडसइंड बैंक के ब्रांच पे आके आपको सिंपल उसको वहाँ पे सबमिट ही करना पड़ेगा, तो आप पहले जाके ऑन द स्पॉट जो है वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को बोरो भी कर सकते हो, वो भी करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए। क्योंकि होगा क्या कि लेटेस्ट फॉर्म भी मिल जाएगा। और फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये नॉन इंडिविजुअल का दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको इंडिविजुअल का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप व्यक्तिगत है तो। अब यहाँ पे इसको फॉर्म को कंप्लीटली भरने के लिए सिंपल तरीके से करना क्या है कि आपको चॉइस अकाउंट नंबर से शुरू करना होगा। अकाउंट डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, कम्युनिकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्स्टिट्यूशन चूज करना होगा कि आप कौन से अंडर कैटेगरी के अंदर या फिर कौन सी एलिजिबिलिटी के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो इस करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो वो आपको चूज कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बताना पड़ता है। इंडस्ट्री आपको चूज करने की, कौन सी इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो। बाकी क्लाइंट रिलेशंस एंड मोड ऑफ ऑपरेशन बताना होगा। इनिशियल डिपॉजिट बताना होगा, जो कि आप कितने रुपए अभी फिलहाल में डालना चाहते हो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। बाकी फिक्स डिपॉजिट अथॉरिटी से सिग्नेचर है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई है, जो कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखी भी गई है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको जो है फोटोज वगैरह को भी अटेस्ट करना होगा, जो कि आपको कंप्लीटली दिखा होगा। अब मेन बात आती है कि जो चीज़ आपको समझनी है वो है करंट अकाउंट कौन सा वाला चूज करोगे। तो यहाँ पे लिखा है चूज अकाउंट टाइप पे, तो यहाँ पे आपको जो है इंडस मैक्स है, इंडस सेलेक्ट है, इंडस और ऐसे करके, तो आपको जो भी अकाउंट ओपन करना है, जैसे हमने इंडस फ्रीडम की बात करी, तो अगर इसके अंदर ऑप्शन मेंशन है तो आप कर सकते हो, और नहीं तो आप वहाँ पे नाम लिख सकते हो, अदर्स के ऑप्शन पे आके नाम लिख सकते हो, ठीक है। वैसे मेंशन होना ही चाहिए। तो ये चीज़ करने के बाद आपको कॉर्पोरेट इंटेंट बैंकिंग ये सब चीज़ को कंप्लीट कर लेना है एंड फॉर्म को कंप्लीटली भर देना है। एक और चीज़ हो सकता है कि शायद ये अकाउंट जो है ऑनलाइन ही हो, तो एक बार से आप जो है अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको रिप्रेजेंटेटिव भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज दे देंगे कि ये अकाउंट को ऑनलाइन ही ओपन किया सकते हैं, ऑफलाइन भी, बट मेरे हिसाब से दोनों मेथड से ही हो सकता है। बाकी आप इसके बारे जरूर देख लें। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो क्योंकि अकाउंट ओपनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको आपके जो भी बिजनेस में आप ऑपरेट कर रहे हो उसी से रिलेटेड चाहिए, आपके खुद के प्रोफाइल रिलेटेड चाहिए, आपके एड्रेस वेरिफिकेशन रिलेटेड, एंड आपका जो बिजनेस जहाँ पे है वहाँ पे उसके रिलेटेड वेरिफिकेशन रिलेटेड चाहिए, और कंटिन्यू है आपका बिजनेस बहुत बहुत टाइम से, वो भी आपको दिखाना पड़ सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्ट करना है, फोटोग्राफ को भी अटेस्ट कर देना है। इनिशियल डिपॉजिट अकाउंट को आपको वहाँ पे सबमिट डिपॉजिट करके इस फॉर्म को कंप्लीटली भरने के बाद सबमिट करके आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाकी कौन कौन से सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, और मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक टाटा गुड बाय।